प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस 50 ऑब्जेक्टिव से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो भाई मेरे आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और सारे प्रश्नों को आप लोग क्लास में ही अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। बता दो सही जवाब क्या होगा। पहला नंबर सवाल देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है। ये लाल रंग के लिए बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। बच्चा पार्टी मैंने इसके लिए आपको ट्रिक बताया था कि आप लिख लेना बीबी रॉय जीबी, बस इतना को लिख लेना बीबी, यहाँ लिखना बीबी रॉय जीबी। बीबी किसके लिए रो रही है तो बीबी रॉय जीबी, यानी कि बीबी जीबी के लिए रो रही है। भाई आजकल तो जानते हो कि जीबी अगर नहीं रहेगा तो रोएगी ही। अब देख लो, ये बीबी रॉय जीबी लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे 0 लिखना, यहाँ पे 1 लिखना, 2 लिखना, 3 यहाँ पे 3 दे देना, यहाँ पे कौन सा तो यहाँ 3 लिखना, यहाँ 4 हो जाएगा, 5 और 6। अब देखो किसके लिए पूछा गया, लाल रंग यानी कि रेड के लिए पूछा गया, कितना हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर पूछे कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का लाल रंग का मान कितना होता तो 2 लगाना। ये देखो ब्लैक के लिए 0 होता है, ब्राउन के लिए 1 होता है, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4 और ग्रीन के लिए 5 एंड ब्लू के लिए 6 होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कॉपी में कहीं जगह हो तो नोट कर लो इसको। ओके, चलिए फिर दूसरा नंबर सवाल देखिए, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है, सारे बच्चे क्लास को लास्ट तक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। देखो दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा दो इसका सही जवाब क्या होगा। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होगी। बच्चा पार्टी इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है। देखो एक हमारा होता है P बराबर 1 बटा में F होता है और दूसरा कौन होता है, ये भी P बराबर है 100 बटा में F। अब बोलोगे सर ये दोनों फॉर्मूला में हम यूज किसका करें, तो बच्चा पार्टी इसके लिए दो मतलब ये है कि अगर यहाँ फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया गया क्या, तो सेंटीमीटर में अगर दिया गया हो तो वो हम 2 नंबर वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर सिर्फ मीटर में दिया गया होता तब हम इसका यूज करते, लेकिन हम अभी जो यूज करेंगे P बराबर 100 बटा में F। अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं P बराबर 100 बटा में फोकस दूरी, यहाँ पे फोकस दूरी लिख लो, फोकस दूरी कितना तो 20 सेंटीमीटर है तो बराबर 100 बटा में 20 लिख लो। कौन सा 20 पंचे का 100 होता है, 5 डायोप्टर किस में तो ऑप्शन नंबर बी में देगा, लगा लो और अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने ये आ चुका है। देखो पी टाइप अर्धचालक के मुख्य धारा वाहक कितने होते हैं, पी टाइप के लिए पूछा गया पी टाइप अर्धचालक के मुख्य धारा वाहक कौन से होते हैं तो छिद्र होते हैं। पी टाइप के लिए छिद्र होता है, अगर एन टाइप के लिए पूछता तो इलेक्ट्रॉन होता, यानी कि पी टाइप के छिद्र या फिर इसको क्या बोलते हैं वीवर भी बोलते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर तीसरा नंबर सवाल को, चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। बता दो सभी बच्चे चैट सेक्शन में हमारे साथ आंसर लगाते चलो, सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए। देखो ये क्या कर रहा है, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है तो 2 से घट जाता है। राइट आंसर कौन सा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए, कैथोड किरणें क्या होती है तो कैथोड किरणें क्या होती है तो इलेक्ट्रॉनों का समूह है। सभी बच्चे को पता होगा कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर कौन सा होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 का ए लगाने वाले बच्चे का सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, लगा दो क्या होगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, किलोवाट घंटा यानी कि KWH किसका मात्रक होता है। सभी बच्चे को पता होगा कि यह ऊर्जा का होता है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। ओके जी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लगा लो आप लोग और अच्छे से याद रखना। चलिए और जितने भी बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। बच्चा पार्टी जितने भी जुड़े हुए हो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता क्या होता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा देने पर आवर्धन क्षमता क्या होता है, ये भी बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा तो ए हो जाएगा। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बच्चों याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने आ चुका, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, सबसे अधिक
अधिक किस में होता है? प्रकाश का वेग महत्तम जो होता है वो निर्वात में होता है, यानी कि वैक्यूम में होता है। तो सभी बच्चे याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। एंड 9 नंबर सवाल देखिए, एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। अगर लगा रहे कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है तब लगाइएगा शून्य, आदर्श एमीटर है तो शून्य लगाना, सिर्फ एमीटर है तो बहुत कम लगाना, और अगर आदर्श वोल्ट मीटर है तो अनंत लगाना। सभी को याद रखिएगा आप लोग। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत है, लगा दो। प्लांक स्थिरांक की विमा क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो लगा दो। प्लांक स्थिरांक की विमा क्या होती है? तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, यानी कौन सा पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि कौन सा पढ़ा है। तो H बराबर कौन सा होता है? H बराबर E बटा में V होता है, या फिर न्यू भी बोलते हैं इसको, ये होता है। एनर्जी का कोड तो Ml2 T−2 होता है, Ml2 और T−2 इसका विमा होता है। और कौन सा, तो ये क्या है, V है तो म्यू है, तो इसको आवर्तकाल का उल्टा होता है, यानी कि टाइम इनवर्स लिख सकते हो, टाइम इनवर्स लिख सकते हो। ये T ऊपर गया तो MLT हो जाएगा, MLT कौन सा, MLT हो जाएगा, ML2 और 2 हो जाएगा, और T इनवर्स कौन सा होगा, तो 1 होगा। यहाँ पे एक माइनस है तो यहाँ पे 2 है, इसको ले जाओ तो -1 बचेगा, तो माइनस यहाँ पे 1 लिख दो। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ये लगा लो, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं, लोहा कैसा होता है? लोहा लोह चुंबकीय होता है। लोहा कौन सा? तो लोह चुंबकीय होता है, राइट आंसर सी होगा। 11 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है, एप्सिलॉन नोट का मात्रक कितना होता है? एप्सिलॉन नोट का मात्रक फैराड पर मीटर। एप्सिलॉन नोट का कौन सा मात्रक? तो फैराड पर मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। एप्सिलॉन नोट का मात्रक जो होता है वो कौन सा होता है? फैराड पर मीटर। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, तो सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलेंगे। देखिए 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण होता है जो प्रत्येक अंक आवेश को उस बिंदु तक लाने में किया जाता है, यानी कि विद्युत विभव को हम लोग वोल्ट द्वारा सूचित, यानी कि V के द्वारा सूचित करते हैं। V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q होता है। W क्या है? तो जूल हो जाएगा हमारा, और ये चार्ज है तो कूलम हो जाएगा, जूल प्रति कूलम। ये तो हमारा निकल के आ गया। अब सोचो अगर 1 वोल्ट रहे तो 1 जूल प्रति कूलम में होगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। लगा लो, बहुत ही सही जवाब है, सारे बच्चे याद रखेंगे। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत है, एक गर्म तार एमीटर मापता है, क्या मापता है बता दो? एक गर्म तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मान माध्य। मूल वर्ग मान माध्य, करेक्ट आंसर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर सवाल है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? बताएंगे सभी बच्चे, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो वोल्टेज। राइट आंसर कौन सा होगा? तो बी होगा आपका सही जवाब। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो वोल्टेज, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए, गामा किरणों की तरह कौन होता है? गामा किरणों की तरह हमारा एक्स किरण होता है। गामा किरणों की तरह कौन सा होता है? तो याद रखिएगा वो हमारा कौन सा होता है? एक्स रेज होता है। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है 17 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ होती है, सभी बच्चे याद रखेंगे। 17 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कौन सा? ट्रांसवर्स होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 18 नंबर सवाल है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे बच्चा पार्टी सभी बच्चे इसका आंसर। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lm है तथा चुंबक की लंबाई क्या है? तो Lg है। इसमें संबंध क्या होगा? तो Lm बराबर 5/6 Lg होता है। राइट आंसर कौन सा? तो ए होगा। 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सभी बच्चे याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में छप चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने प्रस्तुत है, लगा दो बच्चा पार्टी सही जवाब क्या होगा? दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होती है? 2C होती है। राइट आंसर आपका 19 का ए हो जाएगा। ओके जी चलिए फिर 20 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है पूछा गया। ये देखो प्रकाश तरंग होता है, एक्स किरण होता है, अवरक्त किरण होता है, लेकिन ये ध्वनि तरंग बीच में कहां से घुस गया पगला? ऑप्शन नंबर सी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर सी होगा, तो सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए फिर 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, और 21 नंबर सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, तो लगा दो नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है? नाभिक का घनत्व कितना होता है? सभी बच्चे बता दो 21 का करेक्ट आंसर। नाभिक का घनत्व कितना होता है? सभी बच्चे को पता होना चाहिए, वो होता है 2.29 × 10⁻17 kgm−3। कौन सा? तो सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? निम्नलिखित में कौन है जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र होता है।
राइट आंसर डी होना चाहिए। सभी बच्चे लगा लो और अच्छे से याद रखना, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो विद्युतीय क्षेत्र का। सभी बच्चे याद रखना। ओके, चलिए फिर 23rd नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने आ चुका है 1 AMU बराबर कितना होता है? बताएंगे सभी बच्चे कि 1 AMU बराबर कितना होता है। 23rd नंबर सवाल का जवाब बता दो। एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर जो होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। या राइट आंसर क्या कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने आ चुका है हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो अब समझ लो कौन सा होगा। आप लगाओगे डी लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ये 2.42 होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो डी होगा। ये किसी का नहीं है भाई, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर 25 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने प्रस्तुत है दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी क्या होता है? दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी क्या होगा? तो निकाल के देख लेते हैं। 25 का द्विआधारी निकालने बोला है तो 2 से लगाओ। 12 दूना के 24 हुआ, 1 बचा, फिर 2 छक्के 12, यहाँ पे 2 छक्के 12, कुछ नहीं बचा, 0 लगा लो। फिर 2 तिया के 6 होता, 2 तिया के 6, फिर कुछ नहीं बचा, 0 लगा लो। फिर 2 एकम दे और 2 एकम, यानी कि 11001 11001। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी। लगा लो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए फिर 26 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने आ चुका है, बता दो नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है, मैंने बताया था। और अगर पूछे कितना डिग्री होता है तो 0 डिग्री होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर 27 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने आ चुका है आवेश का विमा क्या होता है? ये बताओ कितना आसान है। सभी बच्चे बता दो, सबको पता है कि नहीं एक बार बता दो। कितने बच्चे क्लास को लाइक कर दिए हो? एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देना। देखो आवेश का विमा क्या होता है? तो आई बराबर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि क्यू बटा में टी होता है। क्यू बटा में क्या होता है? तो टी होता है। हम लोगों को निकालना क्या है? आवेश, यानी कि क्यू को निकालना है। तो क्यू बराबर कौन सा होगा? आई और टी होगा। तो अब देखो आई टी है तो धारा का हम लोग एम्पियर लिखते हैं, और टाइम है तो टाइम लिख दो। कौन सा? ए टी दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। 27 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने ये रहा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? वामर श्रेणी। राइट आंसर भी होगा 28 का। सभी बच्चे याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर सवाल देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार जो करते हैं वो हमारा होता है कौन सा? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस होता है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस होता है। याद रखोगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, लगा दो इसका सही जवाब क्या होगा। सभी बच्चे बताना चैट सेक्शन में। देखिए 30 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो इस क्वेश्चन को 2 बार 2 तरीके से पूछा। एक बार पूछा था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? तो ऊर्जा की। राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी लगा लो। बहुत ही आसान सा था। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। 31 नंबर सवाल का जवाब बता दो। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कैसा होता है? तो ये हमारा शून्य होता है। राइट आंसर कौन सा होगा? तो ए हो जाएगा। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चा पार्टी। तो सभी बच्चे याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके जी, चलिए फिर 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। 32 नंबर सवाल, ये टेस्ला इकाई होती है किसकी? टेस्ला जो इकाई है वो किसकी इकाई है? तो सभी बच्चे को पता होगा ये चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलिए 33 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो क्या होगा। ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? ये तो बहुत आसान है, सभी बच्चों को पता होगा। म्यू बराबर 10 IP होता है। कौन सा होता है? तो म्यू बराबर क्या होता है? तो 10, म्यू बराबर 10 IP होता है। सभी बच्चे को पता होगा। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी में दिया 10 IP। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर सवाल है, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है? पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण जो होता है वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बच्चा पार्टी, लगा लो। म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। अच्छे से देखो ऑप्शन को, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। चलिए 35 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है आपके सामने है, निम्नलिखित में किसकी महत्तम भेदन क्षमता होती है? महत्तम पूछा गया भाई, महत्तम पूछा गया। गामा किरणों का महत्तम होता है। राइट आंसर कौन सा होता है? डी होगा आपका सही जवाब। ओके चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक आपसे पूछा गया, तो सिग्मा बराबर क्या पढ़े हो आप लोग? सिग्मा बराबर चार्ज बटा में क्या पढ़े हो? तो आप लोग बता दो, एरिया। चार्ज बटा में एरिया पढ़े हो कि नहीं बता दो। तो ये हमारा कौन सा होगा? चार्ज का कूलम होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। कूलम प्रति मीटर स्क्वायर कौन सा? तो ए में दिया गया कूलम प्रति मीटर स्क्वायर बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है 37 नंबर सवाल, विद्युत परिपथ की शक्ति कैसी होती है?
P बराबर एक फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2, P बराबर P1 प्लस P2 होता है और दूसरा फॉर्मूला P बराबर होता है V स्क्वायर बटा में R। कौन सा लगाओगे? V स्क्वायर बटा में R। कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर पे देख लो, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया V स्क्वायर बटा में R होता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 38 नंबर सवाल। सेल का विद्युत वाहक बल किसके द्वारा मापा जाता है? सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी के द्वारा मापते हैं, विभव मापी के द्वारा मापा जाता है। बच्चों ऑप्शन नंबर डी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत है 39 नंबर सवाल। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? 39 का सही जवाब बता दो सभी बच्चे, 39 का सही जवाब बता दो। कौन सा लगा रहे हो? शून्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चा पार्टी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 40 नंबर सवाल है, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का जो आवर्तकाल होता है वो घट जाता है, क्या होता है? तो घटता है। ऑप्शन नंबर बी लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। बच्चा पार्टी चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सारे बच्चे एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना अपने इस प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल को। ओके जी, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखिए, टीवी प्रसारण के लिए जिस पर आवृत्ति परास होता है वो कौन सा होता है? बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। टीवी प्रसारण के लिए वो होता है 30 से 300 मेगा हर्ज के बराबर होता है। मेगा हर्ज देखो सब में 30 से 300 है, लेकिन मेगा हर्ज देख के लगाना, करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, लगा दो बच्चों क्या होगा 42 नंबर सवाल का जवाब। 42 नंबर सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, लगा दो। एन टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य कौन सा होता है? देखो इसके लिए कंफ्यूजन में नहीं रहना, एक हमारा कौन सा तो पी टाइप को भी प्राप्त किया जाता है और एन टाइप के लिए देखो पी टाइप है तो त्रिसंयोजक, पी टाइप है तो पंच संयोजक मत लगाना, त्रिसंयोजक। पी टाइप में कौन सा होता है तो त्रिसंयोजक, पी टाइप के लिए कौन सा होता है त्रिसंयोजक और एन टाइप के लिए कौन सा होता है तो पंच संयोजक। दोनों को याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए पी टाइप के लिए कौन सा तो त्रिसंयोजक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? पी टाइप के लिए पंच संयोजक मत लगाना, पी टाइप के लिए पूछा जाए तो पंच संयोजक मत लगाना, त्रिसंयोजक होगा। और एन टाइप के लिए कौन सा तो पंच संयोजक, एन के लिए पूछा गया पंच संयोजक, लगा लो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने ये रहा, बता दो एक परावैद्युत समानांतर पट्टी का संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल देने पर उसकी धारिता क्या होती है? बताएंगे 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 43 का राइट आंसर बताओ। एक परावैद्युत समानांतर पट्टी का संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल देने पर उसकी धारिता जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा। 43 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, बता दो क्या होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? बता दो निम्नलिखित में कौन सी राशि है जो अपरिवर्तित रहती है, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है? वो हमारा आवृत्ति होता है। जिसका मात्रक पूछे तो वो कौन सा होता है? वो हमारा कौन सा होता है? हर्ज होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? होने वाला कैथोड किरण है। होने वाला कौन सा कैथोड किरण? नहीं होने वाला गामा किरण है। तो बच्चा पार्टी कितना बार बता चुका है तो ये गलत नहीं होगा, करेक्ट आंसर डी लगा लो। 45 का राइट आंसर कौन सा? तो डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कैसा होता है? चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 90। यहाँ चुंबकीय विषुवत रेखा है बच्चों, मैंने बता चुका है, कंफ्यूजन नहीं, 0 डिग्री। अगर सिर्फ पूछे नमन कोण का मान तो 90 डिग्री लगा सकते हैं, लेकिन विषुवत रेखा जैसे ही घुसा आप 0 डिग्री लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने ये आ चुका है। यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में तो विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, उसे हम लोग डायनेमो बोलते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, अगर पूछे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करा उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग मोटर कहते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके चलिए 48 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने ये रहा, बता दो क्या होगा। 48 नंबर सवाल है, किस दृष्टि दोष को दूर करने में बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है? बेलनाकार एस्टिग्मेटिज्म, बेलनाकार एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस है, दूर दृष्टि दोष हमारा उत्तल लेंस उपयोग करते हैं, जरा दृष्टि दोष बायोफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, और ये बेलनाकार लेंस का उपयोग किसमें? ये एस्टिग्मेटिज्म में यूज होता है, यानी कि अबिंदुकता जिसको बोलते हो आप लोग। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो रेटिना पर बनता है, और वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 50 नंबर सवाल को देखिए, हमारे सामने
आ चुका है और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है। बता दो धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, सभी बच्चे को पता होगा, तो लगा लो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चा पार्टी, आज का क्लास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता दो और आज के क्लास को सभी बच्चे लाइक कर देना। बच्चा पार्टी जितने भी जुड़े हुए हो सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देना, ओके। और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। डेली क्लासेस का टाइम है 7 बजे और 9 बजे, तो आप लोग ज्वाइन करा करो सारी क्लास को, ओके जी। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एंड इन सारे प्रश्नों को सभी बच्चे जरूर याद कर लीजिएगा भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।